हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे इस न्यू शरणार्थी चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कामिका एकादशी के बारे में, जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे परम भगवान, मैंने आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी देवशयनी एकादशी का महात्म्य आपसे सुना है। अब मैं श्रावण मास यानी कि जुलाई कृष्ण पक्ष एकादशी की महिमा सुनना चाहूँगा। हे गोविंद, मुझ पर कृपा करके इसके महिमा का वर्णन करें। मैं श्रद्धापूर्वक में प्रणाम करता हूँ। हे परम भगवान वासुदेव। परम भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाले इस पवित्र व्रत के सुप्रभाव का वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय नारद मुनि ने इस कथा के बारे में ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी ने कहा, हे सब जीवों के राज प्रतिनिधि, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताएं और इसके व्रत करने से क्या फल मिलता है। उस दिन किस विग्रह की पूजा होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रिय पुत्र नारद, लोकहित के लिए उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक जो तुम जानना चाहते हो वो कहूँगा, क्योंकि कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। वस्तुतः चतुर्भुज भगवान गदाधर के चरण कमलों का ध्यान करने तथा उनकी पूजा करने से महान फल मिलता है। भगवान गदाधर ने शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प हाथों में धारण किया होता है तथा उन्हें श्रीधर, श्रीहरि, विष्णु, माधव तथा मधुसूदन भी कहते हैं। जो भक्त भगवान विष्णु की अनन्य पूजा करता है उसे काशी यानी कि वाराणसी में पवित्र गंगा स्नान, नैमिषारण्य या पुष्कर में स्नान करने से भी अधिक फल मिलता है। पुष्कर एक ऐसा स्थल है जहाँ मेरी सामान्य शिष्टाचार अनुकूल पूजा होती है, परंतु जो कामिका एकादशी के व्रत करता है तथा भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करता है, उसे हिमालय में भगवान केदारनाथ के दर्शन अथवा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र स्नान, सारी पृथ्वी, इसके वनों तथा समुद्रों सहित दान करने से भी, या गंडक नदी जहाँ पवित्र शालिग्राम पाए जाते हैं में स्नान करने से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। बछड़े सहित गोदान यानी कि दूध देने वाली गाय दान करने से जो फल प्राप्त मिलता है वह फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस शुभ दिन की जो व्यक्ति भगवान सीधा देव विष्णु की पूजा करता है उससे सब देवतागण, गंधर्व, किन्नर, पितृ तथा नाग देवों की पूजा हो जाती है। जो लोग अपने पूर्व पापों से भयभीत हैं तथा पापमय भौतिक जीवन में डूबे हुए हैं, उन्हें कम से कम इस सर्वोत्तम एकादशी का अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत करना चाहिए तथा ऐसा करके मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। यह एकादशी सब दिनों में पवित्र है तथा इससे संबंधित व्यक्ति के पापों को दूर करने में सशक्त है। हे नारद जी, भगवान श्री हरि ने एक बार अपने मुख से कहा कि मनुष्यों को समस्त आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है तथा रात्रि को जागरण करता है उसको यमराज के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि जो कामिका एकादशी का व्रत करता है उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। अतः इस बीच से विधिपूर्वक इस अतिशुभ एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो कोई तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करके श्रीहरि की पूजा करता है वह सब पाप फलों से दूर हो जाता है। भगवान श्रीहरि की तुलसी दल से पूजा करने का फल 200 ग्राम स्वर्ण तथा 800 ग्राम चांदी के दान के फल के बराबर मिलता है। परम भगवान श्री विष्णु मोती, रत्न, मणि, हीरा आदि से पूजा करने की अपेक्षा एक तुलसी दल से पूजा करने वाले से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान केशव को तुलसी पौधे के नवजात मंजरी यानी कि कलियां अर्पित करता है उसे इस जन्म तथा दूसरे सभी जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी जी के दर्शन मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं तथा उनके स्पर्श मात्र या उनकी प्रार्थना करने से सब प्रकार की व्याधि यानी रोग दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी जी पर जल चढ़ाता है उसे यमराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन तुलसी जी का पौधा लगाता है वह भगवान श्री कृष्ण के धाम में उनके साथ रहता है। अतः श्रीमती तुलसी महारानी भक्तिमय सेवा में मुक्ति प्रदाता के नित्य प्रति श्रद्धा रहित प्रणाम करना चाहिए। जो तुलसी जी को
नित्य घी से जलने वाला दीपक अर्पित करता है, उससे मिलने वाला फल इतना अधिक होता है कि उसकी गणना यमराज का सचिव चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। यह पवित्र एकादशी भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री कृष्ण को घी से प्रज्वलित दीप अर्पित करता है, उसके समस्त पूर्वज स्वर्गलोकों में पहुंच जाते हैं तथा वहां अलौकिक अमृत पान करते हैं। जो मनुष्य इस जन्म में श्री कृष्ण के सामने घी का या तिल का दीपक जलाते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा सूर्यलोक में करोड़ों दीपकों जैसा जगमगाता हुआ शरीर धारण करके प्रवेश पाते हैं। यह एकादशी इतनी शक्तिशाली और प्रभावशाली है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करने में असमर्थ है, वह व्यक्ति ऊपर लिखित विधियों का अनुसरण मात्र कर लेता है तो वह समस्त पुरुषों सहित स्वर्गलोकों को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, इस कामिका एकादशी की अनगिनत महिमा के संबंध में प्रजापति ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद मुनि को यह वचन कहे। यह सब पापों को नष्ट करती है। यह पवित्र व्रत ब्रह्म हत्या अथवा भ्रूण हत्या के पाप को नष्ट करता है तथा व्यक्ति को विष्णुलोक पहुँचाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या, पवित्र तथा दाग रहित स्त्री की हत्या का दोषी तथा उसके बाद कामिका एकादशी के महात्म्य का श्रवण करता है, वह इन पाप फलों से मुक्त हो जाता है। परंतु व्यक्ति को यह पहले से ही नहीं सोचना चाहिए कि वह ब्रह्म हत्या तथा निर्दोष जन साधारण की हत्या कर सकता है तथा इसके बाद इस एकादशी के महात्म्य को सुनकर पाप मुक्त हो सकता है। ऐसा पाप घृणित है। जो इस कामिका एकादशी के महात्म्य की श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा अपने घर विष्णुलोक या वैकुंठ लोक लौट जाता है। इस प्रकार श्रावण कृष्ण एकादशी अथवा कामिका एकादशी ब्रह्म वैवर्त पुराण से का महात्म्य का वर्णन संपन्न हुआ। हरे कृष्ण।